बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। अब नई सरकार का गठन होना है। 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण है। पटना के गांधी मैदान में इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के कई दिग्गज नेता, इसके अलावा बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। बिहार में एनडीए को बड़ी जीत मिली है, इसलिए शपथ ग्रहण की तैयारियां भी बड़े पैमाने पर हो रही हैं। सरकार गठन को लेकर जेडीयू के वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा ने आज दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात भी की। माना जा रहा है कि इस बार कई नए चेहरों को कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। देखना ये भी होगा कि कौन कौन से मंत्री फिर रिपीट किए जाते हैं। डिप्टी सीएम की कुर्सी किसके पास रहती है, वो तय हो चुका है। आप लोग देखे होंगे कि आपस में बातचीत हुई है और जीत जिस तरह से हुई है लोगों का 89 सीट बीजेपी को और 84 सीट जदयू को, उसी रेशियो में मंत्री पद भी बांटा गया है। मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी और अलग अलग बैठकें हो गई है। जदयू की बैठक हो गई है, भाजपा की बैठक हो गई है और सम्मिलित बैठक 19 को संभवतः होगी और उसी में नेता चुने जाएंगे एनडीए का। अभी तो अलग अलग लोग चुने गए हैं और जब एनडीए का नेता चुने जाएंगे तब फिर वो राज्यपाल के यहाँ जा करके अपना करेंगे, क्लेम करेंगे, तब उनको समय मिलेगा तो वोट होगा। जैसा कि सुनना है कि 20 तारीख को वोट होगा, प्रधानमंत्री जी ने भी समय दे रखा है सर। लेकिन आप लोग जीत का जश्न मना रहे हैं सर। लेकिन कल राजद की एक बैठक बुलाई गई थी, उसके बाद जो तमाम नेता निकले, चाहे जगदानंद सिंह हो या तमाम जो विधायक हैं, सब कह रहे हैं कि ये जनादेश की जीत नहीं, मशीनरी जीत है, ईवीएम हैक हो सकता है। इस तरह का आरोप सर लगा रहे हैं। देखिए, हर हारने वाला आदमी कोई न कोई उपाय सोच करके दूसरे पर थोपता है। हालांकि जमहूरियत में ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता का आदेश को मान्य होना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने ऐसा कहा तो किन गलतियों के चलते कहा, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो अपनी गलती की बात तो लोग करते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे कि साहब कभी ईवीएम हो गया तो कभी अमुक आदमी ऐसा कर दिया तो कभी कुछ हो गया। तो ये सब बहानेबाजी है और इसका कोई माने नहीं है। माने हो गया कि साहब यहाँ 202 सीट एनडीए को मिला है और उसी के नेता नीतीश कुमार जी चुने जाएंगे और शपथ लेंगे 20 तारीख को। उन लोग जो कह रहे हैं, कभी SIR की बात करते हैं तो कभी नरेंद्र मोदी जी का माता जी को गाली देते हैं, कभी छठ ऐसा पर्व को नौटंकी नाटक कहते हैं, तो अभी कुछ कह रहे हैं ईवीएम का मामला कह रहे हैं। तो जनता कोई अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए सब सिर्फ बहाना कर रहे हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के मुताबिक 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक होने जा रहा है। कल विधायक दल की बैठक है, उसके बाद फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी और 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में मनाया जाएगा और इसमें अपने यशस्वी दुनिया के लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके साथ साथ हमारे सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता, विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और समाज के गणमान्य लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है। और साथ साथ जिस महान मतदाता ने अपार जन समर्थन फिर एक बार एनडीए सरकार को दिया है, सभी आम मतदाता को भी इसमें आमंत्रित किया जा रहा है और करीब 2 से 3 लाख लोग इस ओथ शिरोमणि में, शपथ ग्रहण समारोह में उनकी उपस्थिति, ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज होगी। और इस बार हम शपथ जो लेंगे, विकसित बिहार के सपना को पूरा करने का शपथ लेने जा रहे हैं और बिहार विकसित होगा, यही हमारा शपथ होगा। कल आरजेडी और तेजस्वी यादव को फिर से चुना गया सर्वसम्मति से, विधायक दल का नेता, आरजेडी विधायक दल का नेता। ये तो उनके दल का अपना मामला है
और जनता सब देख रही है कि विपक्ष के रूप में जब तक वो अनुशासन और संस्कार के तहत विपक्ष के नेता का भूमिका नहीं निभाएंगे, तो जनता देख रही है कि जिसको अपार जन समर्थन मिला है एनडीए को, उस एनडीए के अपार जन समर्थन के सामने विपक्ष के नेता की भूमिका भी विकसित बिहार के सपना में, अगर वो नेता बनते हैं तब, अभी तो पार्टी ने चुना है, लेकिन जब एलओपी बनेंगे अगर, तो विकसित बिहार के सपना को पूरा करने में जो विपक्ष अच्छे कामों में साथ निभाएगा, जनता उसी को पसंद करेगी। सिर्फ विरोध करना विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष का काम है कि अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके कदम में कदम मिलाकर चलना। अब जनता इस बात को पसंद करती है, पुराना जमाना का स्टाइल चला गया। हार के कारणों को लेकर जो लोगों ने समीक्षा और ईवीएम को दोषी माना, भाई वीरेंद्र जो उनके विधायक, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अब बैलेट से चुनाव कराया जाना। चलिए, दिमाग खराब हो गया है सबका। बेचारा ईवीएम भी रो रहा है कि कहां इन नेता लोग के चक्कर में पड़ गए। ईवीएम में कोई एक वोट की गड़बड़ी कर सकता है क्या? किसी के है हिमाकत? ये झूठ मूठ का कुछ से कुछ बोलना, अगर ईवीएम में गड़बड़ी करना होता तो हम 30 वोट से रामगढ़ हार जाते। अगर पदाधिकारी पर दबाव डालना होता तो 173 वोट से हम ढाका हार जाते। 200 वोट से कम जो है 3-4 सीट हम हारे हैं। चनपटिया हारे, गो हारे, 30 वोट से रामगढ़ हारे, 173 वोट से हम ढाका हारे, 200 वोट से हम फारबिसगंज हारे। क्या ये लोग बात करते हैं? थोड़ा भी शर्म नहीं है? जनता सब समझ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीए गठबंधन में मंत्रालयों के बंटवारों पर भी सहमति करीब करीब बन गई है। जानकारी के मुताबिक 6 विधायक पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। पूरी दुनिया के बिहारी मूल के लोग हसरत भरी निगाह से देख रहे हैं कि बिहार जैसा राज्य जिसके माथे पर दाग के राजनीतिक कालिख लगे हुए थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने जो शानदार और जानदार बिहार की छवि को बदला है, राज तिलक की करो तैयारी, यह आम लोगों की भावना है। और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी सहित एनडीए के विभिन्न घटक दल के नेताओं, शीर्ष नेताओं के आने की सूचना है, जो मीडिया के सूत्रों के हवाले से पता चला है। तो हसरत भरी निगाह से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में शीश झुका करके वह कार्यक्रम आयोजित होगा। वह राज्य की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा। पीएम मोदी ने भी बिहार की जीत पे कहा कि अब भारत और बिहार के लोग जो डेवलपमेंट की बात करते हैं उन पे ही ट्रस्ट अपना दिखाते हैं। आपने देखा बिहार के रिजल्ट में क्या हुआ। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना जनता के अनुकूल है। जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था तो आलू बालू एक आदमी का और नाम लिया जाता था। दहशत और खौफ था, और खौफ करने वाले लोग सुधरने वाले नहीं हैं। अभी भी एक हिस्ट्री सीटर को अपने घर में रखे हुए, तमीज नाम है कि रफीज नाम है, जो राजनीति का तमीज सिखा रहा था इनको, जो उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट से लेकर विभिन्न मामले का आरोपी है, वह राजनीति का तमीज सिखा रहा था। तो खौफ की राजनीति, जंगल राज का चस्पा, लालू जी जो आपको चस्का लगा हुआ है राजनीति का ना, आपके बेटे को भी वही सूट करता है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में से सबसे ज्यादा बीजेपी ने 89 सीटें जीती हैं। वहीं सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड को 85 सीटें मिली हैं। एनडीए में शामिल चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 19 सीटें मिली हैं। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 5 सीटें मिली हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीटें जीतने में सफल रही है।